दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं उस वेब सीरीज को जिसका नाम है करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन। रिव्यू के साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या इस सीरीज में अच्छा, क्या है बुरा और क्या ये देखने लायक है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, चर्चा विद बुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ये वेब सीरीज सनी लियोन की लाइफ पर बेस्ड है। तो इस सीरीज में सनी लियोन की लाइफ के हर स्टेज को और उनकी लाइफ में कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, इन सभी चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और ये पूरी सीरीज उस 2016 के कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। अब दोस्तों इस सीरीज का प्लॉट काफ़ी थिन था, तो मेकर्स ने इसमें क्रिस्प लाने के लिए उस 2016 के इंटरव्यू का टाइम पीरियड, सनी लियोन के बचपन का टाइम पीरियड, उनकी टीनेज लाइफ का टाइम पीरियड और उनकी एडल्ट लाइफ का टाइम पीरियड, इन सभी टाइम पीरियड्स को एक ही फ्रेम में कैप्चर किया है। दोस्तों बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो इस सीरीज में सभी की परफॉर्मेंस बिलो द एवरेज है। किसी का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है जिसको देखकर हम एक्साइटेड हो जाए। एंड दोस्तों वन मोर थिंग, सनी लियोन अपने आप में एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है। तो इस वेब सीरीज में सनी लियोन के अलावा बाकी जो कलाकार लिए गए थे वे सभी जाने माने होने चाहिए थे, लेकिन इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरीज के 2 या 3 कलाकार छोड़ दूँ तो बाकी सभी को आप जानते भी नहीं होंगे। सीरीज में मुझे सबसे अच्छा काम लगा है राज अर्जुन का, जो कि उस इंटरव्यूअर के किरदार में है। हालांकि पूरी सीरीज में उनके सीन्स काफ़ी कम है, लेकिन जिन भी सीन्स में वे हैं वो सीन्स हमें देखने में अच्छे लगते हैं। दोस्तों राज अर्जुन इससे पहले हमें सीक्रेट सुपरस्टार में दिख चुके हैं। इसके अलावा मुझे जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा है उनका नाम है राइसा साउजनी, जिन्होंने सनी लियोन के बचपन का किरदार निभाया है। बचपन में उन्हें उनके स्कूल के बच्चे किस तरीके से परेशान करते हैं, किस तरीके से बुली करते हैं, उन सभी सीन्स में राइसा ने जान डाल दी है। दोस्तों इन दोनों के अलावा बाकी सभी की एक्टिंग मुझे बिलो द एवरेज लगी। इनफैक्ट सनी लियोन ने खुद के कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया है, लेकिन वहां पर भी मुझे उनकी एक्टिंग कुछ खास नहीं लगी। दोस्तों बात करूँ सीरीज के म्यूजिक की, तो सीरीज का जो थीम म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके अलावा जो सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है वो कुछ खास नहीं है। दोस्तों इस सीरीज का डायरेक्शन किया है आदित्य दत्त ने, जो कि लिरिक्स राइटर आनंद बख्शी के ग्रैंडसन है। दोस्तों इससे पहले वे 2005 में आशिक बनाया आपने और 2013 में टेबल नंबर 21 का डायरेक्शन कर चुके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों का डायरेक्शन किया है। अब दोस्तों बात करते हैं इस सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि इस सीरीज में कुल 10 एपिसोड्स है और हर एपिसोड 20 से 25 मिनट का ही है। इन शॉर्ट ये सीरीज केवल 3 से 3.25 घंटे के आसपास की है। दोस्तों सेकंड पॉइंट ये कि इस सीरीज के अंदर सनी लियोन के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। जो चीज जैसे घटी थी उसे वैसे दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों बात करते हैं इस सीरीज की नेगेटिव पॉइंट्स की। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये कि ये सीरीज यकीनन काफी छोटी है। 3 से 3.25 घंटे में ये सीरीज पूरी खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस सीरीज में ऐसा कुछ एक्साइटिंग है नहीं जिसको देखकर हमें मजा आए। इस पूरी सीरीज के हर एपिसोड में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर आप बोरियत फील करते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि इस सीरीज की सपोर्टिंग कास्ट कुछ खास नहीं है, तो परफॉर्मेंस के मामले में यह सीरीज काफ़ी बुरी है। दोस्तों थर्ड पॉइंट ये कि सनी लियोन के फादर और उनकी मदर अपने घर में हिंदी या फिर पंजाबी ही बोलते थे, लेकिन फिर इसके बावजूद वो खुद और उनके भाई इन दोनों की हिंदी इतनी वीक क्यों है। इनफैक्ट एपिसोड नंबर 1 में हमें यह भी दिखाया जाता है कि सनी लियोन गुरुद्वारे के अंदर गुरबानी गाती है, तो जब गुरबानी में वे इतनी अच्छी पंजाबी बोल सकती है तो उनकी हिंदी इतनी वीक क्यों है। इस बात का जस्टिफिकेशन डायरेक्टर नहीं दे पाए हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आदित्य दत्त कोई ऐसी स्टोरी ढूंढ रहे थे जो हाइप क्रिएट करें और उन्हें बॉलीवुड में और भी काम मिले, क्योंकि 2013 के बाद से वे गायब ही दिख रहे थे। ऐसे में उन्होंने कहानी उठाई सनी लियोन की। एंड दोस्तों G5 को भी एक एक्सक्लूसिव ओपनिंग चाहिए थी, तो ऐसे में उनके लिए सनी लियोन से बेहतर क्या कहानी हो सकती थी। बट दोस्तों फिर भी जो हाइप इस सीरीज के लिए क्रिएट किया गया था उस हाइप को यह सीरीज जस्टिफाई नहीं कर पाती है। यह सीरीज हमें पूरी तरीके से इंटरटेन करने में नाकामयाब रहती है। एंड आदित्य दत्त का डायरेक्शन भी मुझे कहीं कहीं छूटता हुआ दिखाई देता है। एंड आदित्य दत्त का डायरेक्शन भी मुझे कहीं कहीं जगहों पर छूटता हुआ दिखाई देता है। तो मैं इस सीरीज को दे रहा हूँ 2 स्टार। मेरा सवाल यह है कि क्या सनी लियोन की लाइफ पर बायोपिक बननी चाहिए थी, क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं है जिस पर बायोपिक बन सके। लेकिन शायद मेकर्स को यह लगा कि यह स्टोरी हाइप क्रिएट करेगी और वे अच्छी रकम अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन पर। अगर आप सनी लियोन की डाई हार्ड फैन हैं तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं एंड बाकी लोग इस सीरीज को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये सीरीज कैसी लगी और इस सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।
हैव अ गुड डे।